अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है टेक्निकल शराफत। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही मज़े वाली वीडियो। दोस्तों आप ऑटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कई दोस्तों को पता नहीं है। दोस्तों ऑटो ब्लॉगिंग का बहुत सारा फ़ायदा है। दोस्तों कोई भी पोस्ट आपको खुद से नहीं करनी पड़ती, आपके ब्लॉग पे खुद ब खुद पोस्ट जो है वो ऑटो मशीन आपके ब्लॉगर पे पोस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसके बहुत सारा फ़ायदा है, आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं इसके ज़रिए। मतलब कि आपके ब्लॉगर पे जितनी ज़्यादा पोस्टें होंगी, ज़ाहिर सी बात है उतनी ही ज़्यादा आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक होगी। तो दोस्तों अपने ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग दोस्तों ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ऑटो ब्लॉगिंग करने का दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि आपने ये ऑटो ब्लॉगिंग करनी कैसे है। तो दोस्तों आपने एक ब्लॉग बना लेना है। दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था कि आरएसएस फीड आप किसी भी वेबसाइट की कैसे निकाल सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक कैसे आपको पता चलेगा कि इसकी आरएसएस फीड बनी हुई है। दोस्तों कई साइट्स होती हैं उनकी आरएसएस फीड नहीं बनी होती और उनका आरएसएस फीड आप नहीं निकाल पाते, आपको नहीं पता चलता। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों कि आप ऑटोमेटिक कैसे आरएसएस का पता कर सकते हैं कि इस वेबसाइट का बना हुआ है। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस मेरे चैनल को टेक्निकल शराफत को दोस्तों सब्सक्राइब करें इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके, और साथ में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मेरे पास एक नई मैंने एयरवाई की न्यूज़ की जो है वेबसाइट खोली हुई है। मैं इसकी जो लेटेस्ट होती है मसलन फीड्स, मसलन के जो इनकी ताज़ा खबरें आती हैं मैं अपने ब्लॉगर पे शो करवाना चाहता हूं ताकि मेरी ट्रैफिक बढ़ सके। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि आप ऑटो ब्लॉगिंग को कैसे इनेबल करेंगे, आपके ब्लॉग पे ऑटो पोस्ट कैसे होंगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास ये बनी हुई है एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप ऑटो मशीन कैसे चेक कर सकते हैं किसी का भी आरएसएस। मैंने ये एक्सटेंशन जो है आपको ऐड करनी सिखाई थी क्रोम में। तो दोस्तों इस एक्सटेंशन का नाम भी आपको पता चल जाएगा, नीचे आप जाएंगे जब एक्सटेंशन में पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसने बता दिया है कि इसकी आरएसएस फीड बनी हुई है। ठीक है, तो ये इसका यूआरएल दे दिया कि ARY न्यूज़ फीड। ठीक है, मतलब इसकी आरएसएस फीड बनी हुई है, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं इसकी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि दोस्तों आपने इस वेबसाइट पे किसी भी जगह पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके दोस्तों आपने नीचे आ जाना है व्यू पेज सोर्स पे, या आपने डायरेक्ट कंट्रोल यू दबा देना है इस पर। कि जब आप दबाएंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आप इसकी सारी कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या दबाना है, आपने कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के आप दोस्तों दबाए रखना है और F दबा देना है। और नीचे ये सर्च बार ऊपर ये आपके सामने ये सर्च बार आ गई है। सर्च बार में आपने दोस्तों लिखना क्या है आरएसएस। जब आप लिखेंगे तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों आरएसएस के पीछे जब लिखा हो एप्लीकेशन आरएसएस प्लस XML। ठीक है, उसके आगे ये यूआरएल दिया हुआ है HTTPS से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये यूआरएल दोस्तों आपने कॉपी करना है, ये इसका आरएसएस फीड है यूआरएल है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर से। दोस्तों इसको मैं कॉपी करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, इसका काम असल कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों एक वेबसाइट है, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। आपने दोस्तों न्यू विंडो ओपन करनी है और इधर लिखना है IFTTT। ठीक है, IFTT.com। ठीक है, आपने इस पर सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों मैंने इस पर साइन इन किया हुआ है, साइन अप कर लेना है आपने। दोस्तों साइन अप करके है दोस्तों आपने आ जाना है माई एप्लेट्स में। ठीक है, माई एप्लेट्स में आके दोस्तों ये देखें मैंने 3 एप्लेट्स पहले से क्रिएट किए हुए हैं और एक एप्लेट्स मैं आपके सामने क्रिएट करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों आपके ब्लॉग पे इसकी लाइव जो है मसलन ऑटो पोस्ट हो सके इस वेबसाइट की जो मैंने आपको दिखाई है ARY न्यूज़। ठीक है,
तो आप किसी भी वेबसाइट की कर सकते हैं। ये और एक मैंने खोली हुई है, इसका भी मैं चेक कर सकता हूँ दोस्तों। इस पर अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका यूआरएल ये निकाल के दे देगी। ये देखें, इसके 2 यूआरएल बने हुए हैं, ठीक है। पेपर पी के जॉब्स फीड से इसका फीड्स का भी बना हुआ है और कमेंट्स फीड्स का भी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसी का निकाल रहा हूँ, न्यूज़ का, एयर वाई न्यूज़ का, ठीक है। एयर वाई न्यूज़ का दोस्तों इसमें ऐड करने के लिए इसका यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपने आ जाना है न्यू एप्लेट्स में। न्यू एप्लेट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक न्यू एप्लेट्स का जो क्रिएट करने को कहेगा, ठीक है। तो ये सर्चिंग हो रही है। जब ये सर्चिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है। ये जो आप देख सकते हैं कि न्यू अपडेट से आपके पास ओपन हो गया। तो दिस का मतलब इफ़ दिस मतलब कि इसका मतलब कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जिस वेबसाइट की आपने मसलन पोस्ट अपने ब्लॉग पे शो करवानी है, आपने करना है RSS फीड यूआरएल ऐड, ठीक है। तो आप RSS फीड ये आप तीसरे नंबर पे आपके पास शो हो रहा है, या इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यू फीड आइटम, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। न्यू फीड आइटम का आ रहा है न्यू फीड आइटम मैचेज, ठीक है। तो आपने न्यू फीड आइटम पे क्लिक कर देना है पहले पे। यहाँ पे आपने दोस्तों वो यूआरएल देना है जो इस वेबसाइट का आपने मुस्लिम के RSS फीड यूआरएल निकाल के देना है, जिस वेबसाइट का आपने ब्लॉगर पे आप लगाना चाहते हैं जो भी मुस्लिम के पोस्ट वगैरह। तो मैंने ये निकाला था आपके सामने। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ और न्यू फीड आइटम फीड यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्रिएट ट्रिगर पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। इफ़ दिस देन दैट, ठीक है। मतलब कि डन जिस पे आप करना चाहते हैं। तो मैं ब्लॉग पे करना चाहता हूँ तो अब मैं सिर्फ इधर पी लिखूँगा तो मेरे पास ब्लॉग आ गया, ठीक है। ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट ए पोस्ट, क्रिएट ए फोटो पोस्ट, ठीक है। तो क्रिएट ए पोस्ट पे क्लिक करूँगा मैं। क्रिएट ए पोस्ट पे जब क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरे सामने ये आ गया है कि मैं ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप इनको ये नीचे वाली 2 लाइनें जो आप कट भी कर सकते हैं ताकि इनकी वेबसाइट का ना ओपन हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो अब ये भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ और कर देता हूँ क्रिएट एक्शन पे क्लिक। क्रिएट एक्शन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका 6 स्टेप पूरे हो चुके हैं। आपने इधर फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने चेक नाउ पे क्लिक कर देना है। चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अप्लाइड चेकिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्रिएट हो चुका है। आप माई अपडेट में आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये RSS फीड का जो आपने यूआरएल दिया है एयर वाई न्यूज़ का, ये आपका ऐड हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाके, ताकि दोस्तों आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बेल आइकन को बनाना नहीं भूलना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके तो लाजमी जाइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो टेक्निकल सिर्फ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।